मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है रॉबर्ट कियोसाकी। आप कभी गरीब नहीं होंगे, आज से ऐसा करना शुरू करें। वे नहीं चाहते कि हम जो जानते हैं वह बाहर आए। वे सीएनबीसी पर उन्हें कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारा स्कूली प्रणाली हमें कभी नहीं बताएगी कि वह उनका हिस्सा है। नकली पैसा, नकली भविष्य, पीछे हटो। मैं अमीरों के खेल को जानता हूं। मेरे अमीर पिताजी ने मुझे सिखाया, क्योंकि तुम बैंकर हो। बैंकर और अमीरों का खेल उससे अलग है जो दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? उत्तर है कुछ नहीं। यह गलती नहीं है, यह दुर्घटना नहीं है। मुझे पता था कि अधिकांश लोग जानते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग को मेहनत करते रहने का तरीका उन्हें कभी न बताना है कि अमीर क्या जानते हैं। इसलिए अगर आप अमीर पिता गरीब पिता पढ़ते हैं, जो 1997 में आया था, यह वही है जो अमीर अपने बच्चों को पैसे के बारे में पढ़ाते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग नहीं। गरीबी दर्द देती है। मुझे यह पसंद नहीं है, और मुझे यह भी पसंद नहीं है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी भ्रष्ट है। हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली भ्रष्ट है। हम जानते हैं कि राजनीति भ्रष्ट है, लेकिन शिक्षा भी उतनी ही भ्रष्ट है। बैंकिंग और राजनीति में एक चीज है, लेकिन यहां हम अपने बच्चों को भेजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि वे उनके लिए सही काम करेंगे। फिर भी उन्हें कुछ इतना मूलभूत नहीं सिखाया जाता। जैसे आपने अपने पिताजी से पूछा था जब आप बच्चे थे, पिताजी हाँ स्ट्रैट को हमें पैसे के बारे में पढ़ाइए, और वो कभी नहीं पढ़ाएंगे। आप कुछ जानते हैं तो शेयर कीजिए। वित्तीय शिक्षा क्या है? यह नौकरी पाना, मेहनत करना, पैसा बचाना और शेयर, बांड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में निवेश करना नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में दो चीजें हैं, ऋण और कर। 1971 में निक्सन ने डॉलर को सोने के मानक से हटा दिया और अमेरिकी डॉलर ऋण बन गया। और हम अभी भी बच्चों को स्कूल जाने, नौकरी करने, मेहनत करने, पैसा बचाने और ऋणमुक्त होने के लिए कहते हैं। अब उन्हें ऐसा करने के लिए कौन कहता है? यह सबसे बेतुकी बात है। किताब की पहली लाइन है, पैसा बचाकर आप अमीर बनेंगे। आप जानते हैं कि बच्चों को यही सिखाया जाता है। आप इसे क्यों बचाएंगे और इसके लिए क्यों मेहनत करेंगे? अगर वे उसे आपसे तेज छाप सकते हैं, तो आप बचत क्यों करते रहेंगे जब वे उसे छाप रहे हैं? हाँ, वे नहीं कहते कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी एक मजदूर बनाऊंगा, लेकिन वे तुम्हें ऐसे शिक्षित करते हैं कि वही निकलता है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था पहले कुछ महीनों में जब तुम उसके लिए काम कर रहे थे? वो तुम्हें क्या समझाना चाहता था? क्योंकि उसने तुम्हें कठिन तरीके से पैसे के बारे में सिखाया, और उसने कहा कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सबसे अच्छे शिक्षक खोजने होंगे। एक महान शिक्षक वो होता है जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। लेकिन स्कूल में तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा शिक्षक असली है या नहीं। यहीं से नकली शिक्षक आते हैं। मैंने कहा, मुझे पैसे के बारे में सिखा। तो उसने कहा, मुझे तुम्हें क्यों सिखाना चाहिए? मैंने कहा, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं आपके लिए मुफ्त में काम करूंगा। उसने कहा, क्यों मुफ्त में? मेरे गरीब पिताजी मना कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो तुम कर्मचारी की तरह सोचोगे। तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा। अगर तुम सीखो कि कभी पैसे के लिए काम मत करो तो तुम अमीर आदमी बन जाओगे। यह बहुत शक्तिशाली है। एक बार किसी को वेतन देना शुरू कर दो, उसका दिमाग बंद हो जाता है।
क्योंकि उसे पेंशन का वादा किया गया होता है और नौकरी की सुरक्षा जो कि वेतन की तरह ही होती है। एक आदमी को मछली देना बंद करो तो वो एक दिन के लिए खाता है। उसे मछली पकड़ना सिखाओ तो वो पूरी जिंदगी खाता है। और अधिकांश गरीब लोग परिसंपत्ति और देनदारियों को भ्रमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका घर एक परिसंपत्ति है, जबकि वास्तव में वह एक देनदारी है। एक परिसंपत्ति एक संज्ञा है, जैसे एक मकान। नकदी प्रवाह एक क्रिया है। इसे समझने के लिए कि क्या यह एक परिसंपत्ति है या देनदारी, एक संज्ञा प्लस क्रिया की आवश्यकता होती है। अगर नकदी आपकी जेब से बाहर निकल रही है तो वह एक देनदारी है। अगर नकदी आपकी जेब में प्रवाहित हो रही है तो वह एक परिसंपत्ति है। तो मेरे पास 7,000 पट्टे की प्रॉपर्टी भी है जो परिसंपत्ति हैं। हर महीने नकदी प्रवाहित होती है, जबकि बहुत से लोगों के पास पहाड़ी पर बड़े घर हैं और नकदी बाहर निकल रही है। अभी वे दिवालिया हो रहे हैं। यह एक तरह का मानसिक ढांचा है। एक और बात जो गरीब नहीं समझते हैं वो ये है कि अधिकांश लोगों का नंबर 1 खर्च कर है और फिर भी हम इसे देख नहीं पाते। क्या यह अजीब नहीं है? आप घूमते फिरते हैं और अपने वेतन पर नजर डालते हैं और कहते हैं कि यह सही नहीं लगता। और आपको पता नहीं चलता कि सरकार ने आपकी जेब में अपना हाथ घुसा रखा है और आप इसे कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही अमीरों और गरीबों में बहुत अंतर था। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, कर सबसे बड़ा खर्च है। देखिए, आय के 3 प्रकार होते हैं: अर्जित, पोर्टफोलियो और पासिव। अगर मुझे नौकरी मिलती है तो वह अर्जित आय है। अगर मैं डॉक्टर या प्रोग्रामर हूं तो वह अर्जित आय है, क्योंकि मैं काम करके कमाता हूं। अगर मैं $10 में सेब खरीदता हूं और $20 में बेचता हूं तो वह पोर्टफोलियो आय है। ये पोर्टफोलियो आय है, पूंजीगत लाभ है। लेकिन नकदी प्रवाह जो पासिव आय है, उस पर कभी टैक्स नहीं लगता। इसीलिए अमेरिका में ये सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स लगा। उन्हें भाग्यशाली समझो, क्योंकि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनमें से अधिकांश को आय के तीनों प्रकार का पता ही नहीं है। और फिर भी अमीरों के पास तो नौकरी भी नहीं होती, उनके पास तो संपत्तियां होती हैं। तो वहां बाहर एक गरीब आदमी जो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, वो ये सब सीखता नहीं है। बहुत कम लोग मुझ जैसा करते हैं, $10 लाख कमाकर शून्य टैक्स देते हैं। मेरे अमीर पिताजी ने मुझे मोनोपोली खेलकर ये सिखाया था। ऐसे शुरू हुआ था: 4 हरे घर, एक लाल होटल या मेरे लिए मैकडोनाल्ड। मैं इसके बारे में लिखता हूँ। मैकडोनाल्ड रे क्रॉक। हाँ, मैकडोनाल्ड रियल एस्टेट का कारोबार करता है। वो हैमबर्गर बेचता है, लेकिन रियल एस्टेट खरीदता है, कोई टैक्स नहीं देता। इस शख्स बेजोस के पास $160 अरब हैं। उसने 160 अरब पर कितना टैक्स दिया? 0। और यह सब कानूनी है। कोई भी कर सकता है। सब कर सकते हैं अगर सही शिक्षा मिले। एक बार जब आप सीख जाते हैं कि कर्ज को कैसे पैसे की तरह इस्तेमाल करना है, तो आप कभी नहीं कह सकते कि मैं इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि बैंक आपको पैसे देंगे। 2008 के डूबन के बाद बैंक ने मुझे $30 करोड़ कर मुक्त दिए। जब वे औसत आदमी से पूछते हैं कि तुम कर्ज क्यों नहीं लेते, तो वो ऋण भी नहीं ले पाता क्योंकि उसकी क्रेडिट स्कोर बहुत खराब होती है। स्कूल के शिक्षक आपको इसके बारे में कभी नहीं बताएंगे क्योंकि वे खुद नहीं जानते। मेरे गरीब पिता को भी नहीं पता था कि जब तक आप नकदी का प्रवाह नहीं देख सकते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि कुछ संपत्ति है या देनदारी। तो एक घर दोनों हो सकता है, संपत्ति और देनदारी।
अगर यह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो यह एक देनदारी है। अगर यह आपकी जेब में पैसा डाल रहा है तो यह एक संपत्ति है। अमेरिकी सरकार चाहती है कि मैं आवास प्रदान करूं, रोजगार प्रदान करूं, पैसा उधार लूं क्योंकि यही पैसे की रचना का तरीका है। ऋण से मुझे बड़ी टैक्स छूट मिलती है। अगर सबको वित्तीय शिक्षा हो तो सब ऐसा कर सकते हैं। अगर लोगों को टैक्स कोड की समझ हो तो हम और भी समृद्ध होंगे। लेकिन क्या गरीबी आनुवंशिक रूप से चली जाती है? हाँ, क्योंकि यह सोचने का एक तरीका है, एक रवैया है। बहुत सरल है। जब लोग पूछते हैं कि मैं इसे कैसे रोकूं, मैं कहता हूं कि कभी मत कहना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। खुद से पूछो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। मेरे पास इतना सारा पैसा है क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं बस ये सोचता हूं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन इसी से मैंने सीखा है कि मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे जैसे गरीब लोग हमेशा कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। तुम्हें लगता है मैं पैसे का पहाड़ हूं। मैं टीचर हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने यह सीखा और मेरे अमीर पिताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो जब मैं गरीब लोगों को मैं नहीं कर सकता बहुत कहते सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि अमीर तो कर सकते हैं, वो बस ऐसा करना नहीं चाहते। और यह एक ऐसी चीज है जिसे लोग आज बदल सकते हैं। अपने दिमाग के उस संवाद को बदलना, मैं नहीं कर सकता ऐसा कहना बंद करो। सवाल ये होना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, खासकर जब मैं कहता हूँ कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। सवाल ये होना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि यह उन्हें इसे एक निवेश की तरह देखने के लिए मजबूर करता है, जो एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। जब मैंने $300 मिलियन पहले मैं ऐसा नहीं कर पाया था। जब मैंने मांगा तो बहुत बार मना कर दिया गया। हर बार जब मैं अपने वित्तीय दस्तावेज दिखाता था तो वे कहते थे सॉरी। मैंने कहा, मुझे एक उपकार करो, बताओ कि तुमने मुझे क्यों मना किया। आप यहाँ नंबर निकालिए ताकि मैं इन नंबरों को ठीक कर सकूं और फिर मैं आपसे मिलने आ सकूं, ठीक है? तो इसे अस्वीकृति कहते हैं, जैसे मेरी पत्नी ने मुझे 6 महीने तक अस्वीकार किया था। यह बस व्यक्तिगत इच्छाशक्ति का मामला है। यह एक आध्यात्मिक संकेत था। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है आपने एक बार कहा था कि शब्द मांस बन जाते हैं। हाँ, वह बाइबल में था। गलतियों से ही बुद्धि बढ़ती है, जो आपने सीखा है उसके उतार चढ़ाव से। अचल संपत्ति ही रहती है। जो मैंने सीखा उससे मुझे समृद्धि मिली, पैसे से नहीं। आपको पता है, पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है हम सभी में, हर इंसान के जीवन में एक निचला पड़ाव आता है, और अगर वे संदेश पाते हैं तो नई जिंदगी शुरू होती है। अगर संदेश न मिले तो वे नीचे जाते रहते हैं। मैं समृद्ध हुआ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। मैं इसे पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचा? मैंने बहुत सारी गलतियां की। लोग गलतियां करने से डरते हैं, विफल होने के डर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने सारे लोग एक ही जाल में फंसे हुए हैं।